क्या आप जानते हैं कि बाढ़ के दौरान बाढ़ से प्रभावित लोगों को क्या क्या राहत मुहैया कराती है सरकार? क्या आप इस बात को जानते हैं कि जान और माल की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जाती है और किस मद में कितनी राशि खर्च की जाती है? अभी मेरे हाथ में आप जो ये 2 पन्ना देख रहे हैं, ये वो पन्ना है जो आपको अचंभित तो करेगा ही, साथ ही आपको वो सारी जानकारियां भी उपलब्ध कराएगा जिससे आप अब तक अनभिज्ञ होंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। दरअसल हर वर्ष बिहार की आधी आबादी बाढ़ से प्रभावित हो जाती है और सरकार बाढ़ को लेकर बाढ़ से पूर्व कई तरह की तैयारियां करती है, जैसे बांध का बांधना, नदियों के मुहाने पर बोल्डर और बोरी बिछाना, छोटे बड़े नावों को तैयार रखना, ऐसे कई कार्य हैं। उन सारे कार्यों की तैयारी की जाती है और फिर बाढ़ आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी स्वयं हवाई सर्वेक्षण करते हैं और उस दौरान सभी आला अधिकारियों को कई निर्देश भी जारी करते हैं और स्वयं भी ये कहते हैं कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करेगी सरकार। किसी व्यक्ति को कोई कठिनाई नहीं होगी, हर प्रकार का राहत मुहैया कराएगी सरकार। और उसके बाद राहत मुहैया करवाने के नाम पर बिहार के भीतर हर वर्ष हजारों करोड़ सरकारी राशि खर्च करना शुरू हो जाता है। लेकिन किस मद में कितनी राशि खर्च की जाती है, ये न तो आपको पता है और न ही हमें पता था। इसलिए इस बात की जानकारी हासिल करने और आपको जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मैंने पूर्णिया के जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी से उनके कार्यालय में मिला। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में बयान देने का अधिकारी सिर्फ डीएम साहब होते हैं, इसलिए मैं कोई बयान नहीं दे सकता हूं, बल्कि वर्ष 2021 की बाढ़ से जो क्षति हुई थी और उस दौरान जो राहत पहुंचाई गई थी, उन कार्यों से संबंधित जो रिपोर्ट तैयार किया गया है वो रिपोर्ट मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। फिर उन्होंने जो ये 2 पन्ने का एक प्रतिवेदन मुझे दिया, उस प्रतिवेदन के आधार पर जो बातें सामने निकलकर आई है वो ये है कि पिछले वर्ष 2021 में पूर्णिया जिले में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में रुपौली अंचल के 13 पंचायत और भवानीपुर अंचल के 3 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुआ था, जिसमें 5 पंचायत पूर्ण रूप से तो 8 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हुआ था। आगे है कि पिछले वर्ष आई बाढ़ में प्रभावित लोगों की कुल संख्या 67,523 थी और परिवारों की कुल संख्या थी 14,987। उस बाढ़ प्रभावित लोगों के भोजन के लिए 26 सामुदायिक रसोई का संचालन किया गया, जिसमें कुल 40,122 लोगों को भोजन करवाया गया। आपको याद होगा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री स्वयं टीकापट्टी के धूसर मध्य विद्यालय आकर रसोई का उद्घाटन किया था। बावजूद बाढ़ प्रभावित लोग भूखे रह जाते थे। इसके अलावा बाढ़ के दौरान तकरीबन 2000 सूखा राशन का पैकेट का वितरण किया गया था, जिसमें चूरा, चना और चीनी था और इतने ही 2000 परिवारों को चावल, दाल, आलू और हल्दी का पैकेट दिया गया। बाढ़ में 3 लोगों की और 1 पशु की जान गई, जिसका अनुग्रह अनुदान उनके आश्रितों को दे दी गई। बाढ़ प्रभावित कुल 13,474 परिवारों के बीच 6,000 रुपया प्रति परिवार की दर से राशि दिया गया, यानी कुल 8,84,04,000 रुपया का राहत वितरण किया गया। और जब कृषि की बात करें तो रुपौली अंचल की 18 पंचायत और भवानीपुर अंचल के 3 पंचायत में 5705 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई थी और करीब 4819 हेक्टेयर में लगी फसल की क्षति भी हुई थी, जिसका अनुमानित राशि 6,50,56,100 रुपये है। यानी कृषि के क्षेत्र में कुल 15,34,60,100 रुपये खर्च किए गए। उसके बाद बाढ़ से 3800 पशु भी प्रभावित हुए थे,
जिसमें 2608 पशुओं का चिकित्सकीय उपचार किया गया, यानी 2608 बीमार हुए पशुओं का इलाज किया गया, जिसमें अनुमानित राशि 72,000 रुपये खर्च किए गए। उसके बाद पशुओं के चारा के लिए 122 क्विंटल 38 किलो भूसा वितरण किया गया। इसका अनुमानित खर्च है 1,61,542 रुपये। उसके बाद मत्स्य पालन से संबंधित जो प्रतिवेदन भेजा गया है, उस प्रतिवेदन के अनुसार मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की क्षति अनुमानित थी 10 हेक्टेयर, जिसमें खर्च की गई 82,000 रुपये। 9 तालाबों से गाद हटाने और उसकी मरम्मती करवाने में 1,09,800 रुपये खर्च किए गए। 2021 की बाढ़ में 7 नाव पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 67,200 रुपये अनुमानित खर्च हुआ, और आंशिक रूप से जो 20 नाव क्षतिग्रस्त हुआ था उसका अनुमानित खर्च है 82,000 रुपये। और क्षतिग्रस्त जाल, यानी जिस जाल से मछुआरे मछली मारते हैं, वैसे 17 जाल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका अनुमानित खर्च है 42,200 रुपये। तो वहीं आंशिक रूप से जो 32 जाल क्षतिग्रस्त हुए, उसके लिए अनुमानित खर्च है 67,200 रुपये। यानी मत्स्य क्षेत्र में कुल खर्च किए गए 4,52,400 रुपये। और इतना ही नहीं, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी पीएचडी विभाग ने जो रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट के अनुसार बाढ़, अतिवृष्टि और नदी के कटान से हुए क्षतिग्रस्त जलापूर्ति योजना की संख्या 4 है। यानी हर घर जल का नल योजना के तहत कराए गए कार्यों में से 2 योजना पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, तो 2 योजना को आंशिक रूप से क्षति पहुंची, जिसकी अनुमानित राशि है 70 लाख रुपए। इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग ने भी जो प्रतिवेदन दिया है, जिसके अनुसार कार्य प्रमंडल पूर्णिया, बायसी और धमदाहा में बाढ़ से 179 सड़क क्षतिग्रस्त हुए, जिसकी कुल लंबाई 49.925 किलोमीटर है, यानी तकरीबन 50 किलोमीटर सड़क जो क्षति हुई। इतने सारे खर्चों के अलावा एक खर्च ऐसा भी है जिसका जिक्र इस प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, और वो खर्च है बाढ़ प्रभावित लोगों को बर्तन और कपड़ा मुहैया कराने का। यानी इतने सारे मदों में खर्च किए गए पिछले वर्ष आई बाढ़ में। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब महज 2 अंचल के 18 पंचायतों में आई बाढ़ में जान माल की सुरक्षा के नाम पर इतने सारे खर्च किए गए और इतने सारी क्षति हुई, तो फिर अन्य जिलों और अंचलों में कितनी राशि खर्च की गई होगी और कितनी क्षति हुई होगी, ये भी आप समझ सकते हैं। और ये बाढ़ के सारे खर्च बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाई सर्वेक्षण के बाद और उनके दिए गए निर्देश के बाद की गई है। लेकिन बाढ़ के दौरान जहां लोगों को राहत पहुंचाने की जरूरत थी, जहां लोग अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर परेशान रहा करते थे, जहां इंसान और जानवरों के सामने भोजन की समस्या थी, और बाढ़ के हालातों को देखकर जहां मुख्यमंत्री स्वयं से सामुदायिक रसोई का उद्घाटन करके गए थे और साथ ही समुचित राहत पहुंचाने के लिए कई निर्देश जारी करके गए थे, वैसे वक्त में बाढ़ के दौरान पिछले वर्ष रुपौली की हालत क्या थी, ये आप सबों ने देखा ही था। और इस 2 पन्ने के रिपोर्ट ने यह खुलासा भी कर दिया कि सरकार को और प्रशासन को जिस मद में ज्यादा खर्च करने की जरूरत थी, उस मद में खर्च किया ही नहीं। बाढ़ के दौरान लोगों को जिस राहत की सबसे पहले और सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वो राहत तो पहुंचाया ही नहीं गया। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के रिपोर्ट के अनुसार पूर्णिया जिले में 67,523 लोग प्रभावित हुए थे, और 9 दिनों तक चले 26 सामुदायिक रसोई में महज 40,122 लोगों को ही भोजन करवाया गया। तो सवाल उठता है कि आखिर 27,401 लोगों को भोजन से वंचित क्यों रखा गया, जबकि रुपौली में
तकरीबन 15 दिनों तक बाढ़ का पानी जमा रहा था और उस दौरान राहत शिविर में लोग भोजन के लिए हाहाकार मचाए हुए थे। और दूसरा सवाल है कि जब पूर्णिया जिले में आई बाढ़ से 3800 पशु प्रभावित हुए तो फिर 15 दिनों के बाढ़ में महज 122 क्विंटल 38 किलो ही भूसा क्यों वितरण किया गया, जबकि प्रति मवेशी को प्रतिदिन 7 किलो भूसा चारा के रूप में देना सरकार ने निर्धारित किया है। तो इस तरीके से 3800 मवेशियों के लिए 266 क्विंटल 60 किलो भूसा हर दिन मुहैया करवाना था और यदि 15 दिनों तक सभी मवेशियों को चारा उपलब्ध करवाया जाता तो भूसा का वजन हो जाता 3999 क्विंटल। लेकिन उन मवेशियों को वैसे वक्त में भूखा रखा गया जब 3800 मवेशियों में से 2608 मवेशियों का इलाज करवाए गए और इलाज में 72,000 रुपये भी खर्च किए गए। यानी जिस जान माल की सुरक्षा को लेकर हर वर्ष स्वयं सरकार ये कहती है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को समुचित राहत पहुंचाई जा रही है, तो सवाल उठता है कि जब मछली मारने वाले जाल के क्षतिग्रस्त होने पर 1,11,000 खर्च की जा सकती है तो पशुओं के बीमार होने के बावजूद भी उन्हें भूखा क्यों रखा गया। जब तालाब से गाद निकालने के नाम पर लाखों खर्च किया जा सकता है तो फिर बाढ़ प्रभावित लोगों के भूखे पेट को क्यों नहीं भरा गया। सवाल उठता है कि जब जलापूर्ति योजना के क्षति होने पर 70 लाख खर्च किया जा सकता है, जब सड़क के क्षतिग्रस्त होने पर करोड़ों राशि खर्च की जा सकती है, तो फिर बाढ़ के दौरान इंसानों और जानवरों को भूखा क्यों रखा जाता है। वैसे तो इस रिपोर्ट में सवाल अनेकों हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब जान और माल की सुरक्षा के नाम पर ही इन सारे मदों में खर्च किए जाते हैं, जब बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, तो फिर सिर्फ जान और माल को ही भूखा क्यों रखा गया। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और यदि अभी तक आपने न्यूज 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बगल वाले घंटी को भी टच कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।